अगर कोई आपसे पूछे, एक महीने के लिए मेरी जिंदगी बन जाओ, तो शायद आप हंस दे। लेकिन अगर यही सवाल किसी ऐसे इंसान से पूछा जाए जिसके पास न घर हो, न पहचान, न इज्जत, तो ये सवाल मजाक नहीं, तूफान बन जाता है। ये कहानी शुरू होती है मध्य भारत के एक बड़े शहर देवपुर से। शहर की रफ्तार तेज थी, लेकिन शहर के बीचों बीच एक जगह थी जहां वक्त जैसे थम सा जाता था। शिवगंज चौक के पुराने काली मंदिर के पास झुग्गियों की एक पतली सी बस्ती, यही रहता था मोहन। लोग उसे उसके नाम से नहीं जानते थे। उसके लिए शहर के पास सिर्फ एक पहचान थी, भिखारी। उम्र मुश्किल से 26-27 साल, लेकिन चेहरे पर ऐसी थकान जैसे कई जिंदगियां जी चुका हो। आंखों में कोई सपना नहीं, बस एक चुप्पी, ऐसी चुप्पी जो बोलती नहीं लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। फटे कपड़े, कंधे पर लटकती एक पुरानी झोली जिसमें कभी कभी सूखी रोटी मिल जाती तो वही दिन की सबसे बड़ी जीत होती। हाथ में एक घिसी हुई लकड़ी की छड़ी और सामने जमीन पर रखा एक टूटा हुआ लोहे का कटोरा। हर सुबह मोहन काली मंदिर की सीढ़ियां धोता। कोई उसे कहता नहीं था, लेकिन वो खुद करता था। सीढ़ियां धोते वक्त वो आंखें बंद करके हर दिन वही एक लाइन बुदबुदाता, आज किसी का दिल पत्थर मत बनाना मां, आज किसी को खाली हाथ मत लौटाना। फिर शुरू होता उसका दिन, कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे पुल के नीचे, कभी किसी शादी के पंडाल के बाहर। लोग या तो उसे देखते ही नजर फेर लेते या फिर सिक्का ऐसे फेंकते जैसे इंसान नहीं, रास्ते का कचरा हो। किसी को नहीं पता था कि मोहन हमेशा से ऐसा नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि कभी उसके भी हाथों में किताबें थी, आंखों में भविष्य था और दिल में जिद कुछ अच्छा करने की। लेकिन ये शहर टूटे हुए लोगों की कहानी नहीं पूछता, ये बस नाम देता है, भिखारी। उस दिन भी मोहन मंदिर के पास बैठा था। दोपहर की हल्की धूप, हवा में अगरबत्ती और धूल की मिलीजुली गंध। लोग आते जाते, जिंदगी अपने तरीके से चल रही थी। तभी अचानक सड़क के उस पार काली रंग की 3 लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। इलाके में हलचल मच गई। ऐसी गाड़ियां यहां रोज नहीं आती थी। सुरक्षा कर्मी उतरे, कान में वायर, नजरें तेज। झुग्गियों के लोग अपने अपने काम छोड़कर देखने लगे। फिर बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से उतरी एक लड़की, सफेद रंग की सादी लेकिन बेहद महंगी साड़ी, हल्का मेकअप, चेहरे पर थकान और आंखों में ऐसी उदासी जो पैसे से नहीं छुपती। उसका नाम था काव्या सिंघानिया, देवपुर के सबसे बड़े उद्योगपति अमित सिंघानिया की इकलौती बेटी। वो अमीर थी, ये उसके कपड़ों से साफ दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वो घमंड नहीं था जो अक्सर दौलत के साथ आता है। वो धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ी। मोहन ने उसे देखा और तुरंत आंखें झुका ली। उसने सोचा 2 मिनट में पूजा करेगी, फोटो खिंचवाएगी, कुछ पैसे फेंकेगी और चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काव्या आकर सीधे मोहन के सामने रुक गई। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कटोरे की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ। तभी उसने आवाज सुनी, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज में न दया थी, न घमंड, बस एक सीधा सवाल। मोहन घबरा गया। जो चाहो कह लो मैडम, लोग तो भिखारी ही कहते हैं। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम्हारा असली नाम? पहली बार मोहन ने किसी अमीर इंसान की आंखों में नफरत नहीं देखी। उसने धीमे से कहा, मोहन। कुछ सेकंड काव्या बस उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे से ज्यादा उसके अंदर झांक रही हो। फिर उसने वो सवाल पूछा जिसने मोहन की पूरी दुनिया हिला दी।
1 महीने के लिए मेरे पति बन जाओगे? एक पल को मोहन को लगा उसने गलत सुना। आसपास खड़े लोग पहले चुप हुए, फिर हंसी और फुसफुसाहट शुरू हो गई। पागल हो गई है। अमीरों के शौक भी अजीब होते हैं। भिखारी से शादी। मोहन का चेहरा जलने लगा। उसने गुस्से में अपना कटोरा जमीन पर पटक दिया। मैं गरीब हूं, मजाक नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर दान देना है तो दो, तमाशा मत बनाओ। काव्या के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। वो झुकी, अपने बैग से एक फाइल निकाली और मोहन के सामने रख दी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कहा, और ये 50 लाख रुपए 1 महीने के लिए, सिर्फ दिखावे की शादी। मोहन के हाथ कांपने लगे। 50 लाख। उसने जिंदगी में इतने पैसे कभी सपने में भी नहीं देखे थे। आप पागल हैं? उसने कहा, मैं सड़क पर रहता हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। काव्या की आंखें भर आई। मेरे पास सब कुछ है, उसने कहा, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मोहन चुप हो गया। 1 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे, काव्या बोली। कोई सवाल नहीं। मोहन ने पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया? काव्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज टूट गई। तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये शब्द सौदे जैसे नहीं थे। ये किसी टूटे इंसान की आखिरी गुहार थे। मोहन ने पहली बार उसे भिखारी की नजर से नहीं, इंसान की नजर से देखा। मुझे सोचने का वक्त चाहिए, उसने कहा। काव्या ने सिर हिलाया। आज शाम यही मिलूंगी। गाड़ियां चली गई, धूल बैठ गई, और मोहन वही बैठा रह गया, हाथ में वो फाइल, दिमाग में 1000 सवाल और दिल में एक डर। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसे सड़क से किस मुकाम तक ले जाएगा, और उसे यह भी नहीं पता था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है। शाम ढलने से पहले मोहन फिर उसी मंदिर के पास बैठा था, लेकिन अब उसकी झोली खाली नहीं थी। उसके हाथ में वो फाइल थी जो उसकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट सकती थी। एक तरफ सड़क, भूख, बेइज्जती और रोज का अपमान। दूसरी तरफ 1 महीना, एक झूठा रिश्ता और 50 लाख रुपए। लेकिन उससे ज्यादा भारी था काव्या की आंखों में देखा हुआ डर। वो डर किसी अमीर लड़की का नहीं था। वो डर था एक ऐसे इंसान का जिसे पता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। शाम के ठीक 7 बजे वही काली गाड़ी फिर मंदिर के सामने आकर रुकी। इस बार मोहन तैयार था। वही पुराने कपड़े, वही घिसी चप्पलें, लेकिन चाल में पहली बार झुकी हुई गर्दन नहीं थी। काव्या गाड़ी से उतरी। आज उसने हल्के नीले रंग का साधारण सूट पहना था। चेहरा थका हुआ, लेकिन नजरें सीधी। तुम आ गए, उसने बस इतना कहा। मोहन ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर मैं हां कहूं, उसने कहा, तो एक शर्त मेरी होगी। काव्या चौंकी। कैसी शर्त? मोहन ने बिना हिचक कहा। आप मुझे इंसान समझेंगी, न नौकर, न भिखारी, और अगर एक बार भी आप या आपका परिवार मुझे नीचा दिखाए तो मैं उसी पल चला जाऊंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मंजूर है, उसने कहा, पूरी तरह। मोहन ने सिर हिला दिया। पहली बार उसने किसी अमीर के सामने हाथ नहीं फैलाया। गाड़ी चली। शहर बदलने लगा। झुग्गियां पीछे छूटती गई। टूटी सड़कें, नाले, शोर, सब धीरे धीरे दूर होता गया। उनकी जगह आई चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और शीशे की दीवारों वाले शोरूम। मोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो उसी शहर में किसी और दुनिया में आ गया हो। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। ऊंची दीवारें,
सुरक्षा कैमरे, गार्ड्स, गेट खुला, गाड़ी अंदर गई। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। यही आपका घर? उसने धीमे से पूछा। काव्या ने बिना गर्व कहा, घर नहीं, किला। वो सच कह रही थी। अंदर सब कुछ चमक रहा था। फूल, फव्वारे, संगमरमर की जमीन। जैसे ही मोहन उतरा, नौकरों की एक कतार खड़ी हो गई। उनकी नजरें सीधे उसके पैरों पर गई, घिसी चप्पलों पर। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कहा जा चुका था। तभी अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। ये क्या तमाशा है? सामने खड़ा था अभय सिंघानिया। सख्त चेहरा, महंगा सूट और आंखों में ऐसा घमंड जो इंसान को छोटा कर दे। पापा, काव्या ने कहना चाहा। चुप, उन्होंने उसे बीच में ही रोक दिया। फिर मोहन की तरफ देखकर बोले, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ये सवाल सीधे सीने में लगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, जो तय हुआ है वही। अभय हंसे, एक भिखारी और इतनी अकर? उन्होंने काव्या की तरफ देखा। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था। काव्या की आंखें भर आई। ये मेरा फैसला है, उसने कहा। तुम भूल रही हो। अभय ने तंज कसा। ये घर किसका है? मोहन ने पहली बार समझा, अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं, आवाज की भी होती है। उसी दिन मोहन को एक कमरा दिखाया गया, बड़ा, साफ, ऐसी से ठंडा। उसने दरवाजा बंद किया और चारों तरफ देखा। नरम बिस्तर, सफेद चादरें। वो हंस पड़ा। सड़क पर सोने वाला आदमी आज ऐसे कमरे में था। नौकर नए कपड़े लाए। आईने में उसने खुद को देखा। चेहरा बदला हुआ था, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द था जिसे कोई कपड़ा नहीं छुपा सकता। दिन बीतने लगे। हर कदम पर उसे याद दिलाया जाता कि वो यहां मेहमान नहीं, बोझ है। नौकर साहब कहने में हिचकिचाते, रिश्तेदार आते और तिरछी नजरों से देखते। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे। चांदी के बर्तन, महंगा खाना। मोहन ने खाने से पहले हाथ जोड़कर आंखें बंद की। एक रिश्तेदार हंस पड़ा। यहां भीख मांगने की आदत अब तक नहीं गई। मोहन ने चुपचाप खाना शुरू किया। तभी काव्या ने मेज पर हाथ मारा। बस कीजिए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात काव्या छत पर खड़ी थी। मोहन भी वहां पहुंच गया। मुझे माफ कर देना, काव्या बोली। मेरे कारण तुम्हें। मोहन ने बात काट दी। माफी की जरूरत नहीं, मैंने शर्त रखी थी, इंसान समझने की। काव्या की आंखों में हल्की मुस्कान आई। तुम अलग हो। धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। मोहन दिखावे का पति नहीं था। वो सीमाएं जानता था, बिना छुए, बिना हक जताए। काव्या अक्सर बीमार रहती, थकी हुई, कमजोर। कई रातें वो चुपचाप रोती। एक रात मोहन ने हिम्मत करके पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? काव्या ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मोहन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ ये खेल उससे कहीं बड़ा है। और तभी अभय सिंघानिया ने अगला वार किया। एक शाम उन्होंने सबके सामने कहा, कल पार्टी है, शहर के बड़े लोग आएंगे। देखते हैं ये भिखारी मेरा नाम कैसे डुबोता है। मोहन उस रात सो नहीं पाया। बिस्तर नरम था, लेकिन मन बेचैन। उसे नहीं पता था कि आने वाली पार्टी सिर्फ उसकी नहीं, उसकी पूरी किस्मत की परीक्षा होने वाली है। पार्टी वाले दिन सिंघानिया हवेली रोशनी में डूबी हुई थी। बाहर से लेकर अंदर तक फूलों की सजावट, महंगी लाइटें, धीमा म्यूजिक और हर कोने में सुरक्षाकर्मी, देवपुर के बड़े बड़े लोग एक एक करके पहुंच रहे थे।
उद्योगपति, नेता, अफसर और मीडिया, लेकिन हर जुबान पर एक ही चर्चा थी। सुना है अरबती की बेटी ने भिखारी से शादी कर ली। मोहन को खासतौर पर सिलवाया हुआ सूट पहनाया गया। आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा। कपड़े महंगे थे, चेहरा साफ, लेकिन आंखों के कोने में वही पुरानी उदासी थी जो किसी ब्रांड से नहीं छुपती। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, बातें धीमी हो गई, नजरें उसी पर टिक गई। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, कोई चुपके से वीडियो बना रहा था। काव्या उसके पास आकर खड़ी हो गई। आज वह कुछ ज्यादा ही कमजोर लग रही थी। चेहरे की रंगत फीकी, होंठ सूखे। अगर चाहो, उसने धीमे से कहा, तो तुम अपने कमरे में रह सकते हो। मोहन ने सिर हिलाया। आज अगर भागा तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। तभी अभय सिंघानिया माइक पर आ गए। उनकी आवाज में वही पुराना घमंड था। आप सभी का स्वागत है, उन्होंने कहा। आज आप मेरी बेटी और उसके पति से मिलने आए हैं। पति शब्द पर हॉल में हल्की हंसी गूंज गई। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। बताइए, उन्होंने पूछा, शादी से पहले क्या काम करते थे? मोहन समझ गया, ये सवाल नहीं, हमला है। उसने शांत स्वर में कहा, मेहनत। हॉल में हंसी फैल गई। मेहनत? अभय ने तंज कसा। या भीख? काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मोहन ने हल्के से उसका हाथ रोक दिया। भीख भी मेहनत ही है। मोहन बोला, अगर इंसान मजबूर हो। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। पहली बार किसी ने अभय सिंघानिया को सीधा जवाब दिया था, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। अच्छा, उन्होंने कहा, तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जहां तक जिंदगी ने पढ़ाया। अभय जोर से हंसे। मतलब? कुछ भी नहीं। तभी पीछे से एक पत्रकार चिल्लाया, क्या ये शादी सिर्फ पैसे के लिए है? ये सवाल तीर की तरह लगा। मोहन ने चारों तरफ देखा। चमक, झूठी मुस्कानें, दिखावा। उसे अपनी मां याद आ गई। भूखे पेट पर भी सच बोलना सिखाने वाली मां। उसने माइक अपने हाथ में ले लिया। आप सब जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। कैमरे ऑन हो गए। तो सुनिए, मोहन बोला, मैं भी कभी आप ही की तरह कुर्सियों पर बैठने वाला इंसान था। काव्या की आंखें फैल गई। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की, टॉप किया। हॉल में फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन मोहन की आवाज भारी हो गई। मुझसे कहा गया, गलत लोगों का साथ दो। मैंने मना किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नतीजा यह हुआ कि मुझ पर झूठे केस लगाए गए, नौकरी छिन गई, समाज ने मुंह मोड़ लिया। हॉल में कोई आवाज नहीं थी। मेरी मां बीमार पड़ी। इलाज के लिए मैं उसी सिस्टम के दरवाजे खटखटाता रहा जिसकी सेवा करना चाहता था। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और एक दिन मेरी मां मर गई, बिना इलाज। अभय सिंघानिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उस दिन मोहन बोला, मेरे अंदर कुछ टूट गया। और टूटा हुआ इंसान अक्सर सड़क पर ही मिलता है। पूरे हॉल में सन्नाटा था। मोहन ने माइक नीचे रखा। अब आप तय करें, मैं भिखारी हूं या वह इंसान जिसे हालात यहां ले आए। तभी काव्या लड़खड़ा गई। काव्या, मोहन ने उसे पकड़ा। वह बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर पड़ी। हॉल में अफरातफरी मच गई। डॉक्टर बुलाओ, पानी लाओ। मीडिया कैमरे धीरे धीरे बंद हो गए।
कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, इन्हें गंभीर बीमारी है, ज्यादा तनाव इनके लिए खतरनाक है। मोहन पत्थर का हो गया। अभय सिंघानिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उनका सिर झुक गया। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज थी। मोहन बाहर कुर्सी पर बैठा था। उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ। कुछ देर बाद काव्या को होश आया। उसने मोहन का हाथ पकड़ा। माफ कर देना, उसने धीमे से कहा, मैंने तुम्हें इस दलदल में घसीट लिया। मोहन की आंखें भर आई। तुम सच बताओ, उसने कहा। यह सब क्यों? काव्या ने छत की तरफ देखा। क्योंकि मैं बीमार हूं, बहुत बीमार। मोहन की सांस अटक गई। डॉक्टरों ने ज्यादा वक्त नहीं दिया। काव्या बोली, 1 महीना, बस यही था मेरे पास। मोहन चुप हो गया। मुझे कोई ऐसा चाहिए था, काव्या ने कहा, जो मुझे सौदा नहीं, इंसान समझे। मोहन ने अपनी जेब से कॉन्ट्रैक्ट निकाला और फाड़ दिया। यह रिश्ता किसी कागज का मोहताज नहीं, उसने कहा, और मैं किराए का पति नहीं बन सकता। अभय सिंघानिया दरवाजे पर खड़े थे। पहली बार उनकी आंखों में घमंड नहीं, डर और पछतावा था। और मोहन को यह एहसास नहीं था कि अगला 1 महीना उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक और सबसे सच्चा इम्तिहान बनने वाला है। अस्पताल की वरात मोहन कभी नहीं भूल पाया। मशीनों की लगातार आवाज, सफेद दीवारें और दिल के भीतर उठता एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं होता। काव्या अंदर बेहोश पड़ी थी और मोहन बाहर कुर्सी पर बैठा अपनी हथेलियों को देख रहा था। वही हथेलियां जिनसे उसने कभी भीख मांगी थी। आज उन्हीं हथेलियों में किसी की जिंदगी थरथरा रही थी। सुबह होने तक काव्या को होश आ गया। डॉक्टरों ने कोई घुमा फिराकर बात नहीं की। बीमारी आखिरी स्टेज में है। एक डॉक्टर ने कहा, इलाज बस समय बढ़ा सकता है, जिंदगी नहीं। ये शब्द मोहन के भीतर कुछ तोड़ गए। कॉरिडोर में अभय सिंघानिया चुपचाप खड़े थे। वही आदमी जो कल तक आवाज ऊंची करके इंसानों की कीमत तय करता था, आज उसकी आंखें जमीन पर थी। मोहन उनके पास गया। आप डॉक्टर से बात कर चुके हैं? उसने पूछा। अभय कुछ बोल नहीं पाए, बस सिर हिला दिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हवेली की चमक, पार्टियां, दिखावा, सब बेमतलब लगने लगा। काव्या को घर ले आया गया। डॉक्टर, नर्स, दवाइयां, सब कुछ था। लेकिन जो चीज काव्या को सबसे ज्यादा सुकून देती थी वो था मोहन का पास बैठना। वो उसे खाना खिलाता, दवाइयां समय पर देता और सबसे ज्यादा उसकी बातें सुनता, बिना सलाह दिए, बिना ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते हो, इस घर में मुझे कभी चैन नहीं मिला। मोहन चुप रहा। यहां सब कुछ था। काव्या बोली, लेकिन हर रिश्ता किसी फायदे से जुड़ा था। उसने मोहन की तरफ देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मोहन की आंखें भर आई। मैंने भी जिंदगी से बहुत कुछ मांगा था, वो बोला, लेकिन जब नहीं मिला तो शायद मांगना ही भूल गया। दिन बीतते गए। काव्या कम बोलने लगी, ज्यादा थकने लगी। लेकिन जब भी मोहन पास होता, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता। एक शाम काव्या ने अपने पिता को बुलाया। पापा, उसकी आवाज बहुत हल्की थी। मुझे आपसे कुछ कहना है। अभय धीरे से पास आकर बैठ गए। मैंने जिंदगी भर
आपकी सुनी। काव्या बोली, आपके सपने, आपकी शर्तें। उसने एक पल रुककर कहा, लेकिन आखिरी फैसले में मैंने खुद को चुना। अभय की आंखों से आंसू गिर पड़े। अगर मैं चली जाऊं, काव्या ने कहा, तो इसे भिखारी मत कहना। उसने मोहन की तरफ देखा। ये मुझसे ज्यादा अमीर है, दिल से। उस रात अभय सिंघानिया पहली बार मोहन के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मैं अंधा था। मोहन ने सिर झुका लिया। माफी से ज्यादा उसने कहा, जरूरी है। समझ। कुछ दिन बाद एक बहुत शांत सुबह आई। ना कोई शोर, ना कोई चीख, बस एक लंबी खामोशी। काव्या की सांसें धीरे धीरे थम गई। मोहन उसका हाथ थामे बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। शायद वो सारे आंसू पहले ही बहा चुका था। अंतिम संस्कार में देवपुर के बड़े लोग आए। वही लोग जो कभी मोहन को देखकर हंसते थे, आज उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। सब कुछ खत्म होने के बाद मोहन चुपचाप चला गया। ना पैसे लिए, ना किसी से कुछ कहा। कई महीनों तक किसी को नहीं पता था वो कहाँ है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि कभी कभी मौत अंत नहीं होती, शुरुआत बन जाती है। काव्या की चिता की आग धीरे धीरे बुझ गई थी, लेकिन मोहन के भीतर जो जल रहा था वो अब कभी बुझने वाला नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद लोग अपने अपने घर लौट गए। फूल सूख गए, मंत्र खत्म हो गए, लेकिन मोहन वही खड़ा रहा, एकदम अकेला। ना रोया, ना चिल्लाया, ना सवाल किया। शायद इसलिए क्योंकि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनके जाने पर आवाज नहीं बचती, सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। उस रात मोहन बिना किसी को बताए हवेली से चला गया। ना 50 लाख लिए, ना कोई हिस्सा मांगा, ना कोई हक जताया। अभय सिंघानिया अगली सुबह उसका कमरा खाली देखकर देर तक वही खड़े रहे, उसी कमरे में जहां उन्होंने कभी कहा था, एक भिखारी और अकड़। आज उनकी आंखें शर्म से भरी थी। कई हफ्ते बीत गए। मोहन कहाँ है, किसी को नहीं पता था। कुछ लोगों ने कहा वो फिर सड़क पर लौट गया, कुछ बोले पैसा लेकर भाग गया, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं मालूम थी। 3 महीने बाद देवपुर में एक छोटी सी खबर फैली। हर रविवार शिवगंज इलाके में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होता है। लोग हैरान थे। दवाइयां मुफ्त, जांच मुफ्त, कोई नाम नहीं, कोई फोटो नहीं। धीरे धीरे खबर शहर में फैलने लगी। एक ट्रस्ट बना था, काव्या फाउंडेशन, और उस ट्रस्ट का चेहरा कोई अमीर डॉक्टर नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि मोहन था। वही मोहन जिसे कभी लोग सिक्का फेंक कर देते थे। अब वह सरकारी दफ्तरों में फाइल लेकर खड़ा रहता, अधिकारियों से सवाल करता, गरीबों के लिए इलाज की लड़ाई लड़ता। वो भीख नहीं मांगता था, वो हक मांगता था। एक दिन देवपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय पर। मंच पर कई बड़े नाम थे और मंच के एक कोने में चुपचाप बैठे थे अभय सिंघानिया। जब मोहन को बोलने के लिए बुलाया गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसके कपड़ों से उसकी कीमत तय करते थे। मोहन माइक पर आया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। मैं कोई नेता नहीं हूं, उसने कहा। मैं कोई महान इंसान भी नहीं हूं। उसने एक पल रुककर कहा, मैं बस एक ऐसा आदमी हूं जिसे देर से समझ आया कि इंसान की कीमत
उसकी हालत से नहीं, उसके दिल से तय होती है। तभी अभय सिंघानिया उठे। उन्होंने माइक लिया। उनकी आवाज भारी थी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उन्होंने कहा, मैंने इंसान को उसकी हैसियत से तौला। उन्होंने मोहन की तरफ देखा। आज मैं उसी इंसान से जीना सीख रहा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कहीं दूर काव्या मुस्कुरा रही है। 1 महीना, बस 1 महीना। एक सौदा जो रिश्ते में बदल गया। एक भिखारी जो उम्मीद बन गया। और एक लड़की जिसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी हजारों जिंदगियों को जिंदा रखे हुए है। कहानी की सीख, इंसान की कीमत उसके कपड़ों, पैसों या हालात से नहीं होती। जो हमें नीचे दिखता है, जरूरी नहीं वो अंदर से भी छोटा हो। अब सवाल आपसे, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई मोहन है, तो क्या आप उसे इंसान की तरह देखेंगे या उसकी हालत की तरह? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की पूरी सोच बदल देती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक दिल से धन्यवाद।